अगर अपन किसी को दोष देवे तो वो दोष है विधायक पे जाता है सीधा सीधा, क्योंकि वहाँ हमारे बीच हमारा इतना बड़ा संगठन है, जो प्रदेश से लेकर यहाँ तक इतने सारे लोग थे। दूसरा कारण, हम बीटीपी को भी दोष दे रहे हैं, लेकिन बीटीपी भी इतना नहीं कर पाई। हो सकता है उन्होंने अपने समाज के नाते आदिवासी समाज को जोड़ा होगा और आदिवासी समाज ने भी वोटिंग किया होगा, आदिवासी समाज भी अपने साथ था, नहीं था ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीटीपी मात्र इसलिए जीत पाई क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत जो करनी चाहिए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने इतनी मेहनत नहीं की, जिससे वह बीटीपी के वोट नहीं काट पाए और कांग्रेस ने बीटीपी के वोट नहीं काटे। और विधानसभा में जब अधिक पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में सामान्य कार्यकर्ताओं को जो तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दे पाते हैं और नीचे, और सभी ने अपनी अपनी बात यहाँ पर रखी है। मैं आप सबको विधानसभा सागवाड़ा के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चुनाव में रात दिन एक करके मेहनत करके पार्टी के पक्ष में प्रचार करके बहुत ही अच्छा मतदान अपने पक्ष में हुआ और करीब 54,000 के लगभग अपने को वोट मिले। हम सब मतलब यूं कहेंगे ये लोग हमारे पास कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, किस रास्ते से आएंगे, तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, जो पहली बार ऐसी बातें हो रही है, जबकि जीता हुआ जनप्रतिनिधि सबके लिए होता है, सबकी बात करता है। बस आप ऊपर से जिस ढंग से चली उसमें जिला के जो पदाधिकारी थे, 2-3 बार अध्यक्षों का चेंज होना, फिर नए कार्यकारिणी बनना, फिर मंडलों में जो चुनाव हुए थे सत्ता और संगठन, वो सीधा एमएलए प्रमुख हो गए। पूरे राजस्थान में सभी एमएलए प्रमुख हो गए और प्रमुख होने की वजह से क्या हुआ कि इनकी दिशा निर्देशन में ही संगठन का स्वरूप बना और वो उनके हिसाब से बनने से पुराने वरिष्ठ और जो सक्रिय कार्यकर्ता काम करने वाले संगठन के थे, उनके बीच में तकरार या मनमुटाव चलता रहा और वो 5 साल निकल गए। कुछ स्वार्थी कार्यकर्ता जो केवल मेरी ही चलनी चाहिए, वो किसी से पूर्वाग्रसित होकर के लगे रहे केवल सागवाड़ा के लिए बात, और वो आज से भी लंबे समय से गलती हमारी रही कि उसी समय हम नहीं रोक पाए उस समय से, और वो भी इसीलिए कि मेरे ऊपर कई आरोप आते हैं, इनको भी साथ लेके नहीं चलते हैं, इनको भी साथ नहीं लेके चलते हैं। ये मेरे घुटन की स्थिति में कह रहा हूँ। अटल जी ने मुझे कहा था कनक बेटारा राजल बैठे तुमको राज्यसभा में इसलिए बुला रहे तो कुछ के वहाँ के एरिया को तुम गले लगाओ और सबसे जोड़ो यहाँ। आज सीधी बात कर उन महान मनीषी की याद करता हूँ आपकी, और शायद ऐसा कोई कार्यकर्ता होगा उससे उनकी बात को कही हुई आपके सबके बीच करके बद्री भाई ने कहा कि हम चलते थे और चलते थे तो लोग बाग ढोल नगाड़ों के साथ में बीटीपी आरती कर रहे थे, आपने देखा का व्हाट्सएप में वही प्रक्रिया थी और उनको जोड़ने का तरीका अपन ने अपनाया था और जुड़े, और ऐसे जुड़े कि शायद बीजेपी का गर्दन काट दो, लेकिन आज आदिवासी एरिया में कहता कि बीजेपी का ऐसा बोलने लगा। कालखंड बीच में ऐसा आया जिसके कारण से फिर उसका एक अलग स्वरूप